अक्टूबर 1988 अमेरिकी शहर डेरी टाउन में बाहर जोरों की बारिश चल रही होती है और दो भाई बिल और जॉर्जी अपने कमरे में बैठकर पानी की नाव बना रहे होते हैं। बड़ा भाई बिल जॉर्जी से स्टोर रूम से वैक्स लाने को कहता है ताकि उनकी नाव पानी पर चल सके। जॉर्जी स्टोर रूम में जाता है पर वो अंधेरे की वजह से काफी डरा हुआ होता है और वो जल्दी जल्दी वैक्स लेकर अपने भाई के पास जाता है। बिल नाव पर वैक्स लगाता है और कहता है, तुम्हारी बोट तैयार है कैप्टन जॉर्जी। जॉर्जी बहुत खुश होता है और तुरंत अपनी बोट लेकर उसे पानी में तैरने के लिए छोड़ देता है। बिल उसके साथ नहीं आ पाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। जॉर्जी रोड के किनारे अपनी बोट को रखता है और हंसता खेलता उसका पीछा करता है। पानी की धार तेज होती है और वो बोट तैरते हुए एक गटर लाइन में घुस जाती है। जॉर्जी बहुत दुखी होता है लेकिन तभी उसे दो आंखें दिखाई देती है और वो घबरा जाता है। उसके सामने एक जोकर आता है और कहता है, मेरा नाम है पेनीवाइज द डांसिंग जोकर। जॉर्जी पूछता है कि वो गटर में क्यों है। पेनीवाइज कहता है कि एक बार एक बाढ़ आई और सर्कस के सभी लोगों को बहाकर गटर में ले गई। जॉर्जी उससे अपनी बोट मांगता है और पेनीवाइज कहता है कि ले लो वरना बिल तुम्हें बहुत डांटेगा। जॉर्जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन पेनीवाइज उसका हाथ खा जाता है। जॉर्जी भागने की कोशिश करता है पर पेनीवाइज उसे अंदर खींच लेता है। जॉर्जी के कटे हाथ का खून एक बूढ़ी औरत देखती है और उसकी फैमिली को बताती है पर जॉर्जी उन्हें वापस कभी नहीं मिलता। उसी शहर में एक भेड़ खाने में माइक नाम का एक लड़का भेड़ के सिर पर बंदूक ताने खड़ा होता है पर उसके हाथ से गोली नहीं चलती। पास में खड़ा आदमी उससे बंदूक छीनता है और भेड़ को मार डालता है। दरअसल भेड़ का मीट बेचना ही माइक का फैमिली बिजनेस होता है पर वो अपने हाथों से जानवरों को नहीं मार पाता है। जॉर्जी को गुमशुदा हुए एक साल बीत चुका होता है। हर कोई नॉर्मल रहने लगता है पर बिल नहीं। आते जाते सोते जागते हर वक्त बिल अपने छोटे भाई के बारे में सोचता रहता है। एक साल बाद स्कूल एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और बिल अपने दोस्तों से उनकी छुट्टियों का प्लान पूछता है। बिल के स्कूल में एक बेवरली नाम की लड़की होती है जिसे उसकी क्लासमेट्स बहुत तंग करती हैं। बेन नाम का एक लड़का बेवरली का दोस्त बन जाता है। उसी दिन एक औरत कुछ पुलिस वालों के साथ स्कूल में अपनी मिसिंग बच्ची को ढूंढने आई होती है पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। जब वो स्कूल के सामने खड़ी ही होती है तब हेनरी नाम का एक लड़का आता है और बिल और उसके दोस्तों को बुली करता है लेकिन पुलिस वालों के वहाँ होने की वजह से हेनरी को वहाँ से जाना पड़ता है। बिल अपने घर पहुँचता है पर उसके पिता बहुत नाराज होते हैं क्योंकि बिल अभी भी ऐसा मानता है कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है। बिल को लगता है कि जॉर्जी उस गटर से बहकर गटर के एंड में पहुंच गया होगा पर उसके पिता उसे कहते हैं कि जॉर्जी अब मर चुका है और तुम उसे ढूंढना बंद कर दो वरना तुम्हारी मॉम बहुत परेशान हो जाएगी। छुट्टियों का पहला दिन होता है और सब बच्चे अपने प्लान को फॉलो करने लगते हैं। माइक जब मीट की डिलीवरी कर रहा होता है तब उसे एक दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज आती है और बहुत सारे हाथ उस दरवाजे के बाहर आते दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उस कमरे में आग लग गई हो और उसे पेनीवाइज की हल्की सी झलक मिलती है पर असलियत में वहाँ पेनीवाइज नहीं होता और माइक की जान में जान आती है। फिर वो रोजमर्रा के काम में लग जाता है। दरअसल पेनीवाइज ही सभी बच्चों को उनके मन में छुपे डर से ही डराता है। बिल अपने 3 दोस्तों स्टैनली, एड और रिची के साथ अपने भाई को ढूंढने गटर के एंड में पहुंचता है और छानबीन शुरू कर देता है। इधर बेन लाइब्रेरी में बैठकर डेरी टाउन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है जहां उसे डेरी टाउन में हुई लोगों की मौत के बारे में पता चलता है और उसके साथ भी अजीब इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। लाइब्रेरी में ही बेन को एक उड़ता हुआ बैलून दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है और वो बुक आर्चीव्स के पास पहुंच जाता है जहां चारों ओर किताबें ही किताबें होती हैं। अचानक एक सिर कटा जलता हुआ इंसान उसका पीछा करने लगता है। बेन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। बेन जब लाइब्रेरी से निकलता है तो उसे हेनरी पकड़ लेता है और उसे बुली करने लगता है। हेनरी चाकू से बेन के पेट पर एच लिख देता है। हेनरी मदद के लिए चिल्लाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। जब हेनरी और उसके दोस्त बेन को बुली कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक कपल अपनी कार में आते दिखते हैं। बेन उनसे मदद मांगता है पर वो कपल्स उसे अनदेखा करके निकल जाते हैं और उनकी कार में भी वही उड़ता हुआ बैलून दिखता है क्योंकि ये सब कुछ पेनीवाइज ही कर रहा होता है। बेन किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागता है और हेनरी उसका पीछा करने लगता है। बेन भागता हुआ गटर के एंड में पहुँच जाता है जहाँ बिल और उसके दोस्त
जॉर्जी को ढूंढ रहे होते हैं। हेनरी के बारे में जानकर सभी बच्चे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उनका पीछा करते करते जब हेनरी का एक साथी वहाँ आता है तो उसे गटर के होल से आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है बेन वहीं छिपकर बैठा है, इसीलिए वो अंदर जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो और अंदर घुस जाता है और उसके सामने एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का वापस बाहर की ओर भागता है, पर होल के एंड पर सलाखें बन जाती हैं और पेनीवाइज उसकी जान ले लेता है। उस गटर में भी वही उड़ता हुआ लाल बैलून दिखाई देता है। इधर बेन की चोट पर मरहम पट्टी करने के लिए बिल और उसके साथी एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं, पर उनके पास पूरे पैसे नहीं होते। वहीं पर बेवरली भी आई होती है, जो चोट की बात सुनकर उनकी मदद करती है। बिल बचपन से ही बेवरली को पसंद करता है, पर उसे बता नहीं पाता। बेवरली का बाप उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करता और इस बार तो वो इतनी दुखी होती है कि अपने बाल काट लेती है। अगले दिन सारे बच्चे बेन के घर पर जाते हैं और बेन के हिस्ट्री कलेक्शन को देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि जो लोग डेयरी टाउन में रहा करते थे वो सब एक एक करके गायब होने लगे और फिर कभी उनकी कोई खबर नहीं मिली। शहर के बाहर एक कुआं था जहाँ पर लोगों को खून से सने कपड़े मिलते थे, पर ये सब कौन करता था वो किसी को नहीं पता। अब बाकी बच्चों को भी डेयरी टाउन का काला सच पता चल जाता है और पेनीवाइज हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। एड जब अपने घर जा रहा होता है तब उसे रास्ते में एक भूतिया घर दिखाई देता है। एड की दवाइयों का वक्त हो जाता है, इसीलिए वो वहीं रुककर अपनी दवाइयाँ लेने लगता है, पर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और एड घबरा जाता है। एड जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है, पर घबराहट की वजह से उसकी दवाइयाँ गिर जाती हैं। एड अपनी दवाइयाँ उठा ही रहा होता है कि उसके सामने एक डरावना भूत आ जाता है और उसे डराने लगता है। एड डरकर भूतिया घर के पीछे भाग जाता है, जहाँ उसे पेनीवाइज दिखाई देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। इधर बेवरली भी जब अपने रूम में जाती है तब उसे एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के लिए वो बाथरूम में जाती है। लेटर पढ़ते वक्त बेवरली को सिंक से बच्चों की आवाज सुनाई देती है। बेवरली जब उसमें एक मेजरिंग टेप डालकर निकालती है तब उसमें खून और कुछ बाल मिलते हैं। वो बाल बेवरली के हाथ को जकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। अचानक सिंक से खून का फव्वारा निकलता है और पूरा बाथरूम खून से रंग जाता है। बेवरली डर के मारे रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, पर वो तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इधर बिल जब रात में अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है तब उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। वो जब कमरे के बाहर निकलकर देखता है तो उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो उसका पीछा करता है और सामने उसे उसका भाई जॉर्जी दिखता है। जॉर्जी उसे बेसमेंट में बने स्टोर में लेकर जाता है और उससे इमोशनल बातें करने लगता है। बिल खुद पर काबू रखता है, पर अचानक जॉर्जी शैतान बन जाता है और पेनीवाइज वहाँ आ जाता है। पेनीवाइज बिल पर अटैक कर देता है, पर सही वक्त पर बिल वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन बेवरली अपने दोस्तों को बुलाकर अपना घर का बाथरूम दिखाती है। सभी बच्चों को खून साफ दिखाई देता है और वो सब उसे साफ करने लगते हैं। बेवरली उन्हें बताती है कि यह सब उसके बाप को नहीं दिखा। बाकी बच्चे भी अपने साथ होने वाले अजीब इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं और पेनीवाइज के दिखने का जिक्र करते हैं। सफाई करके जब सब बाहर निकलते हैं तो उन्हें सड़क के किनारे झाड़ियों के बाहर हेनरी की कार और माइक की साइकिल दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि हेनरी माइक को परेशान कर रहा है और वो माइक को बचाने जाते हैं। हेनरी और उसके दोस्त माइक को कच्चा मीट खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर माइक ऐसा नहीं करता। माइक जमीन पर पड़ा हुआ होता है और जब वो अपनी आंखें उठाकर देखता है तो उसे पेनीवाइज एक बच्चे का हाथ खाता हुआ दिखाई देता है। बिल और बाकी के दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेनरी और उसके साथियों पर पत्थरों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। माइक उनके पास आ जाता है और वो सब वहाँ से भाग लेते हैं। वो सब बच्चे अब जाकर डेयरी टाउन से लापता हुए बच्चों का पोस्टर देख रहे होते हैं और तभी बेन उन्हें बताता है कि हर 27 साल में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और इनमें ज्यादातर छोटे बच्चे ही शिकार बनते हैं। ये इंसिडेंट्स कुछ ही दिनों तक होती है और फिर अचानक से बंद हो जाती है और फिर 27 साल बाद वापस से होती है। सभी बच्चे समझ जाते हैं कि कोई तो है जो हर 27 साल में आता है और बच्चों को मारकर उन्हें खा जाता है। वो बच्चों को उसी चीज से डराता है जिससे वो बच्चे डरते हैं। एक बार पेट भर खाने के बाद वो 27 सालों तक रिलैक्स करता है और फिर भूख लगने पर वो वापस लौट आता है। वो जोकर का रूप इसलिए लेता है क्योंकि सभी बच्चे जोकर से डरते हैं।
बिल सभी को अपने घर लेकर जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर उन्हें पता चलता है कि जहाँ जहाँ ये किलिंग्स हुई है वो सब जगह एक अंडरग्राउंड गटर लाइन के ऊपर बनी है। ये सभी लाइंस जाकर उस कुएं में मिलती है जो उस भूतिया घर में है। हो ना हो पेनीवाइज वहीं रहता है। ये सब सुनकर एड डर जाता है और ये सब बातें बंद करने को कहता है, पर वहाँ पड़ा प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। एक एक करके तस्वीरें बदलती हैं और अचानक पेनीवाइज की एक तस्वीर उनके सामने आ जाती है। पेनीवाइज उस तस्वीर से बाहर आ जाता है और सभी बच्चों को डराने लगता है। सभी बच्चों की हालत खराब हो जाती है, पर बिल डिसाइड करता है कि वो सब उस भूतिया घर में बने हुए कुएं में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं। बिल उन्हें बताता है कि उन सभी को डटकर पेनीवाइज का मुकाबला करना होगा, वरना ये सब कभी बंद नहीं होगा और हो सकता है कि पेनीवाइज का अगला शिकार हम में से कोई हो। वो सभी बच्चे घर में घुसते हैं और पेनीवाइज अपना गेम शुरू कर देता है। पेनीवाइज सभी बच्चों को अलग अलग कर देता है और उनको उन्हीं के डर से डराने लगता है। एड के सामने दोबारा वही भूत आ जाता है और एड की हालत खराब हो जाती है। रिची एक रूम में बंद हो जाती है जहाँ बहुत सारी जोकर्स की डोल रखी होती है और पेनीवाइज भी वहाँ आ जाता है, पर इससे पहले कि वो रिची पर हमला करे, बिल वहाँ आ जाता है और रिची को बाहर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद पेनीवाइज एड पर हमला करने जाता है और बिली और रिची भी वहाँ आ जाते हैं। पेनीवाइज एड को छोड़कर उन पर हमला कर देता है, लेकिन बेवरली वहाँ आकर उसके सिर में लोहे की रोड घुसा देती है, पर पेनीवाइज उन्हें डराने से बाज नहीं आता और बेन के पेट में नाखून मार देता है। अब सभी बच्चे एक साथ होते हैं और पेनीवाइज को भी चोट लग गई होती है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बिल उसका पीछा करता है और उसे कुएं में जाते हुए देखता है। अब सभी बच्चे उसके घर से भाग आते हैं और बिल उन्हें कहता है कि उन्हें एक बार फिर से उस घर में जाना होगा, पर इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पर बेवरली को छोड़कर कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। रिची बिल से कहता है कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है और तुम उसे वापस नहीं पा सकते। ये सुनकर बिल को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर बेवरली उन्हें बताता है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम सब अलग हो जाएं, क्योंकि हम सब एक साथ रहे तो उसका मुकाबला कर सकते हैं, पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता। पेनीवाइज अपना अगला टारगेट हेनरी को बनाता है और हेनरी का चाकू जो बेन का पीछा करते वक्त गिर गया होता है वो उसे वापस लौटाता है। उस चाकू के साथ रेड बैलून भी होता है। चाकू हाथ में लेते ही हेनरी पेनीवाइज के वश में आ जाता है। पेनीवाइज हेनरी को काबू में करके उसी के हाथों से उसके पिता की जान ले लेता है। इधर बेवरली का बाप उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए बेवरली उसे बाथरूम के सिंक से मारकर बेहोश कर देती है। बिल जब बेवरली को ढूंढने उसके घर जाता है तब उसे बेवरली के बाप की लाश जमीन पर पड़ी मिलती है और ऊपर दीवार पर मैसेज लिखा होता है, You will die if you will try। बिल को पता चल जाता है कि पेनीवाइज बेवरली को अपने साथ ले गया है। वो ये सब बातें अपने दोस्तों को बताता है। बेवरली को बचाने के लिए सभी दोस्त हथियार लेकर उस भूतिया घर में वापस जाते हैं। इधर जब बेवरली की आंख खुलती है तो वो गटर में होती है और उसके सामने कचरे का ढेर पड़ा होता है। बच्चों की लाशें उसे हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है और थोड़ी दूर पर उसे पेनीवाइज डांस करता हुआ दिखाई देता है। पेनीवाइज उसे डराने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं डरती। अब बेवरली की बहादुरी देखकर पेनीवाइज उसे अपना असली रूप दिखाता है और बेवरली उसकी डेथ लाइट को देखकर बेहोश हो जाती है। बिल और बाकी बच्चे कुएं में उतर रहे होते हैं और आखिरी में माइक बचा होता है। अब माइक जब कुएं में उतरने की कोशिश करता है तब हेनरी उस पर हमला कर देता है, पर माइक उसे मारकर कुएं में उतर जाता है। इधर रिची बाकी लोगों से बिछड़ जाता है और पेनीवाइज उसके डर का रूप लेकर उसे पकड़ लेता है। पेनीवाइज उसे खाने जा रहा होता है कि तभी वहाँ बिल और बाकी बच्चे आ जाते हैं। सभी को एक साथ देखकर पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है। बिल को पीछे अपना छोटा भाई जॉर्जी दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगता है। बाकी बच्चे भी बिल का पीछा करते हैं। जॉर्जी भागते हुए सीधे उस जगह पर जाता है जहाँ बेवरली होती है। बेवरली हवा में उड़ने लगती है, यानी पेनीवाइज अब उसे भी जान से मारने वाला होता है। सभी बच्चे उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे नीचे नहीं ला पाते। आखिर में बेन आकर उसे हग कर लेता है और वो होश में आ जाती है, क्योंकि बेन उससे सच्चा प्यार करता है। दूसरी तरफ जॉर्जी बेन से इमोशनल बातें कर रहा होता है और उसे घर चलने को कहता है।
बिल की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो कहता है मैं जानता हूँ तुम जॉर्जी नहीं हो, और वो जॉर्जी को शूट कर देता है। पेनीवाइज तब अपना असली रूप लेता है और सबको डराने लगता है। पेनीवाइज उन्हें बताता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे उतनी ही मेरी पावर्स बढ़ती जाएगी। इसके बाद पेनीवाइज ये भी कहता है कि मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, बस तुम लोग मुझे बिल को दे दो। मैं बिल को खाकर 27 साल आराम करूंगा और तुम लोग शांति से रह सकोगे। पर पेनीवाइज की ये बात उसी पर भारी पड़ती है और सभी बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करने लगते हैं। पेनीवाइज सबको उनके डर से डराने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी बच्चा अब उससे नहीं डरता और वो सब उसे खूब मारते हैं। अब उल्टा पेनीवाइज उनसे डरने लगता है, क्योंकि कोई भी बच्चा अब उससे नहीं डरता और उसके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। पेनीवाइज मार खाते खाते उस गड्ढे में पहुंच जाता है जहां वो सोया करता है। बिल एक जोरदार डंडा उसके सिर पर मारता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। जाते जाते वो कहता है, डर